हेलो। तो आज हमारा है दूसरा लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल मतलब कि स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, जिसमें से वॉइस आना बंद हो गई थी, जो कि अचानक माइक बंद होने से हो गया था। उसकी वीडियो में दूसरा हम बना देंगे। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो ये हमारी बॉडी के बीच में होता है। ये ब्रेन और हमारे पीछे स्पाइनल कोड, तो ये एकदम सेंट्रल में होते हैं सीधे। तो इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सीधे होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड फंक्शन, इसके फंक्शन कैसे होते हैं? एक्ट एज अ कंट्रोल करते हैं सेंटर ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। प्रोसेस इंटरप्रेट्स एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। इंटरप्रेट्स इंटरप्रेट स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे कि हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, हम अपनी मेमोरी में उसे स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे किधर घूमने गए तो हमें लगता है कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, तो हम उस चीज को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हैं। इसमें ब्रेन डिवाइड इनटू सेरिब्रम सेरिब्रम सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, जो कि हमारे ब्रेन में, जो कि ब्रेन है, उसमें के तीन पार्ट होते हैं। ये डिवाइड होता है एक सेरिब्रम में, एक सेरिबेलम में एंड एक ब्रेन स्टेम में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंटेलिजेंट मेमोरी में, इमोशनल एंड कंट्रोल ऑफ मूवमेंट में। जैसे इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट हम किसी के इसके ऊपर नहीं नाप सकते कि वो पढ़ाई में कैसा, अच्छा है, बुरा है। कोई स्पोर्ट में अच्छा हो सकता है, तो कोई गाने में अच्छा हो सकता है, कोई एक्टिंग में। तो उससे हम इंटेलिजेंट को नापते हैं। मेमोरी, इमोशन, भावुक कैसा है, इमोशनली है, नहीं है। कंट्रोल का तो मूवमेंट, जैसे ये एक्टिविटी कर रहा है, चलना फिरना, तो यही है। स्पाइनल कोड ये कनेक्ट करती है ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। रेस्टेड मतलब कि जो स्पाइनल कोड है, ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे ये हाथ है, तो ये पूरे हाथ, जैसे ये हमारा हाथ मूवमेंट कर रहा है, तो इसे कनेक्ट कौन करे? स्पाइनल कोड। ये हमारी टांग है, पैर, हाथ, हम चल रहे हैं, तो इन सभी को हमारी स्पाइनल कोड कनेक्ट करने का काम करती है। कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स को एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस। जैसे जो हमारी बॉडी है, जैसे ब्रेन ने सिग्नल दिया, तो वो डायरेक्ट ही हमारे ऑर्गन के पास नहीं जाता, वो आगे यहाँ जाता है स्पाइनल स्पाइनल कोड। आगे वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड के पास जाती है, फिर वो हमारे ऑर्गन, जैसे अब मेरे ब्रेन सिग्नल देगा पर स्पाइनल कोड में आएगी, स्पाइनल कोड मेरे हाथ मूवमेंट कराएंगे, या फिर किसी गर्म सरफेस पर रख देने से, तो वे आगे फिर स्पाइनल कोड में जाएंगे और फिर ब्रेन में जाएंगे। ये इनडायरेक्ट वे में काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे मेन सेंट्रल नर्वस को छोड़कर ये अगल बगल की साइड है। जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन ये अगल बगल के हैं, ये ये हो गई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल नर्वस आउटसाइड
द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ये हमारे ये मेन सेंट्रल नर्वस को छोड़ के अगल बगल के पार्ट को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्रेनियल नर्व जिसमें 12 पेयर फ्रॉम द ब्रेन, जिसमें जो हमारे ब्रेन से 12 पेयर नर्व निकली होती हैं, और स्पाइनल नर्व जिसमें 31 पेयर एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड्स। और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है ये पीछे का भाग, उसमें से 31 पेयर नर्व निकली होती है, ब्रेन से 12 और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर। कैरी करता है मैसेज को टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस, ये सेंट्रल नर्वस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कनेक्ट करते हैं सेंट्रल विथ लिम्स एंड ऑर्गन्स, ये ऑर्गन को कनेक्ट करने में मदद करता है जो कि सेंट्रल नर्वस से। जैसे हम किसी गर्म सरफेस पे बैठे तो यहाँ स्पाइनल कोड कहाँ जाएगा और स्पाइनल कोड पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ भेजेगी, तो ये ऐसे मूवमेंट करते हैं इनवॉलेंटरी।